आज की क्लास में चर्चा करेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब होगा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन यानी वाष्प दाब को आप कैसे घटा पाएंगे, इसको आप बड़े ध्यान से समझेंगे। अगर मान लो ये कोई पॉट हो आपके पास अगर, और इस पॉट में अगर आपने वाटर भर लिया है, या वाटर की बात नहीं करें, कोई भी लिक्विड भरा है जो वोलाटाइल है। वोलाटाइल का मतलब होता है वाष्पशील। वाष्पशील को आप इंग्लिश में बोलेंगे वोलाटाइल। अब इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सभी के सभी मूव करेंगे, सभी के सभी घूमते रहेंगे, लेकिन सबके मूव करने की जो टेंडेंसी होगी वो एक जैसी नहीं होगी। किसी की टेंडेंसी मूव करने की ज़्यादा होगी और किसी की कम होगी। अब होगा कुछ ऐसा कि अगर इसे हम किसी पॉट से अगर ढक दें ऐसे, चलो हमने किसी पॉट से इसको क्या कर दिया, ढक दिया है, तो ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं जो मूव कर रहे हैं, जो कैसे हैं, वोलाटाइल हैं, ये क्या करेंगे, यहाँ से वेपोराइज होंगे और वेपोराइज होके जाके वाल से क्या होंगे, टकराएंगे, और वाल से टकरा के फिर से, चूँकि ये लिक्विड से गैस के फेज में जाएंगे और फिर से वो गैस रिटर्न आएगा और लिक्विड के सरफेस पर एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा, एक प्रेशर लगाएगा। उसी प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर, और इस वेपर प्रेशर को हिंदी में बोलेंगे वाष्प दाब। हम बोलेंगे वाष्प दाब, लेकिन जो हेडिंग है उसमें ये लिखा है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, कि आप वाष्प दाब को कैसे घटाएंगे। तो इसको बड़े ध्यान से देखना कि उसी पॉट को यहाँ ले आओ जिसमें आपने कोई वोलाटाइल लिक्विड लिया है। इस वोलाटाइल लिक्विड में एक सब्सटेंस लो सॉल्यूट का, और ध्यान रहे ये सॉल्यूट का सब्सटेंस होना चाहिए नॉन वोलाटाइल। क्या होना चाहिए, नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल का मतलब हो जाएगा हिंदी में अवाष्पशील बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे, अवाष्पशील। और इसको लाके इसमें क्या करो, आप डिजॉल्व करो। जब इसको लाके आप इसमें डिजॉल्व करेंगे तो डिजॉल्व करने के बाद इसके मॉलिक्यूल इसमें मूव करेंगे, मॉलिक्यूल मूव करेंगे, मूव करेंगे, और मूव करने के बाद इसकी जो शुरुआत में वेपर प्रेशर थी, जब ये सॉल्वेंट अकेला था या कोई लिक्विड बिल्कुल क्या था, अकेला था, उस समय इसकी जो वेपर प्रेशर थी वो थी P0। और अब आपने सॉल्यूट के पार्टिकल्स को इसमें डाल दिया है, अब इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, PS होगा। यानी कि शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है वो P0 है, और विलायक में विलय के जाने के बाद, सॉल्यूट के जाने के बाद जो उनका वेपर प्रेशर है वो क्या है, PS है। अब हम बात कर ले P0 की और PS की, तो P0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन PS। यानी जो P0 का मान होगा, यानी जो शुद्ध विलायक का वाष्पदाब होगा, वो विलयन के वाष्पदाब से हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अब बताओ इसका वाष्पदाब ज़्यादा है कि इसका वाष्पदाब ज़्यादा है। इसका आपने जहाँ पे PS यानी जब आपने सॉल्यूट इसमें डाला है तो इसका जो वाष्पदाब है अब वो क्या हो गया, घट गया है, और शुरू में उसी लिक्विड का वाष्पदाब क्या था, ज़्यादा था। चूँकि आप बताओ कि जो भी वेपर प्रेशर शुरुआत में था, जब कोई सॉल्वेंट या कोई लिक्विड बिल्कुल अकेला था, और जब आपने उसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाल दिया, अब इसका जो वेपर प्रेशर यानी PS है, आप देख पा रहे हो कि P0 और PS में P0 ज़्यादा है और PS क्या है, कम है। इसका मतलब है कि इस लिक्विड का वहाँ तक जाते ही सॉल्वेंट का सॉल्यूशन बनने के बाद वेपर प्रेशर घट जा रहा है। इसी को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब बोर्ड में क्वेश्चन आता है ऐसे कि 4 कंपाउंड दे देगा, ऐसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूट, और वो सॉल्यूट का जिसका सॉल्यूशन ये बना लेगा, मतलब फेवरेबल हम सॉल्वेंट ले लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन सो हाईएस्ट लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यानी ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस लिक्विड का वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन ध्यान रहे, बच्चे कंफ्यूज आते हैं, यहाँ पूछ रहा है सो हाईएस्ट लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब किसका वाष्पदाब सबसे ज़्यादा सॉल्यूशन का घटा पाएगा। और ऑप्शन में मान लो आ जाए यूरिया, ऑप्शन में मान लो दे दे सुक्रोज,
ऑप्शन में दे दे तीसरा BaCl2 और फिर से ऑप्शन में दे दे यहाँ पर चौथा अमोनियम फास्फेट NH4 थ्राइस PO4। तो ध्यान रहे ये क्वेश्चन कह सकता है कि निम्न में से किस विलेय के विलयन में वाष्पदाब का अवनमन सर्वाधिक होगा। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड का, इसने इसको ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार ये क्वेश्चन आया भी है, तो इसको आप ध्यान से समझो। इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है यूरिया, सबको पता है यूरिया का फॉर्मूला क्या है, NH2CO NH2। जब इसे हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे कोई आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा। सुक्रोज की बात कर लें, सुक्रोज का फॉर्मूला है C12H22OL11, इसको भी वाटर में डिजॉल्व करोगे कोई आयंस प्रोड्यूस नहीं करेगा। तीसरा है BaCl2, इसको जब आप वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये टूटता है कुछ इस तरह से Ba+2 और 2Cl-। 1 और 2 कुल कितने आयन दे रहा है ये 3 आयन। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है Ba के पास, अगर Ba से पहले मान लो कुछ नहीं था तो Ba से पहले अगर कुछ नहीं था तो फिर इसको हम क्या कह देंगे, चलो यहाँ पे हम ले लें कि चलो यहाँ Ba2+ है, Ba+2 कुछ नहीं है आगे तो 1 है ना, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है 2 है, तो 2 और 1 3, कितने आयन दे रहा है ये 3 आयन। लेकिन अगर सबसे लास्ट कंपाउंड को ले लो आप, अमोनियम फास्फेट नाम है इसका, NH4 का थ्राइस PO4, ये आयोनाइजेशन होगा तो ये NH4 पर होता है 1+, NH4 पर क्या होगा 1+, और इस पर लिखेंगे प्लस, और जो PO4 है उस पर होगा 3-। चूंकि NH4 की संख्या कितनी है 3, यहाँ क्या लिखेंगे 3 आयन ये और कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये बताओ कितना आयन दे रहा है 4 आयन। तो जिस कंपाउंड के या जिस सॉल्यूट के सॉल्यूशन में जाने के बाद आयन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा उसी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा उसी का वेपर प्रेशर सबसे कम होगा। तो सबसे कम वेपर प्रेशर इसका होगा, यानी कि यूँ बोल दिया जाए कि जो अमोनियम फास्फेट है किसी सॉल्यूट में, या ये कोई फिगर है अगर यहाँ किसी सॉल्वेंट में इसको डालोगे तो वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा घटाएगा। और यही तो पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर कौन घटाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमोनियम फास्फेट, क्योंकि अमोनियम फास्फेट में आयनों की संख्या सबसे ज़्यादा है, इसीलिए किसी सॉल्यूशन में जाकर उस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को सबसे ज़्यादा क्या करेगा ये घटा देगा। तो इसको आप लोग यहाँ से नोट कर लें।